चर्चा चल रही है संवेग भावना की। संवेग संसार की दशा को देखकर जब जीव को संवेग भाव जागता है तो वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, और जिसकी आत्मा में संसार के प्रति राग भाव बढ़ता है तो वह संसार के मार्ग की ओर बढ़ता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो संसार से भयभीत हो जाते हैं। संसार की स्थिति को देखकर भयभीत होते हैं। जो प्रसंग चल रहा है वह नाग शर्मा जब अपने पिता के साथ पूज्यवर के पास अपने व्रतों को वापिस करने के लिए जाती है, अनेक अनेक घटनाओं के माध्यम से वह अपने व्रतों को सुरक्षित करती चली जाती है। पिता ने देखा कि इसने 4-5 घटनाओं के माध्यम से अपने 5 व्रतों को सुरक्षित कर लिया, फिर भी पिता के अंदर मुनियों के प्रति एक कसाय भाव जागा और वो कहता है कि बेटा ठीक है, उनके बताए हुए तुम व्रतों को ग्रहण तो कर लो, मगर मैं उन मुनियों से जाकर के बात जरूर करूंगा। कसाई व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जगत पूज्य मुनिराजों से भी कई व्यक्ति अपनी हल्के शब्दों के माध्यम से उनकी उपेक्षा करने का प्रयास करते हैं। वह सोम शर्मा अपनी नाग शर्मा अपनी बेटी नागश्री को लेकर पूज्य मुनिराजों की ओर जाता है और दूर से ही देख करके बड़े अपशब्दों में उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करता है। पूज्य मुनिराज उसके हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कसाई से ओतप्रोत है और इसके मन में धर्म के प्रति ईर्षा भाव है। ये धर्म करना नहीं चाहता और वह मुनिराज से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को 5 अणुव्रत दे दिए। तुम कौन होते हो व्रत देने वाले? क्योंकि आचार्यों को अनेक संकट आते हैं। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जब बहुत से बेटे बेटियां व्रत लेकर के जाते थे तो उनके माता पिता भी पूज्य आचार्य श्री के सामने हंगामा खड़ा कर देते थे। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि दूसरों के बच्चों को तुम साधु बना देते हो, अगर तुम विवाह करते हो तुम अपने बच्चों को साधु बनाते तो मैं तुम्हें जानता। अनेक अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते थे, मगर पूज्य आचार्य श्री मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। वो जानते थे कि ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसके बैठा हुआ इसके अंदर जो मोह है, मोहिनी कर्म से डस रहा है, राग इसे डस रहा है। इस राग और मोह के कारण ये अपने बेटे से इतना रागान्वित है, इसलिए यह कसाय में आकर के इस प्रकार के शब्द कह रहा है। पूज्य मुस्कुराते रहते थे और अगला आदमी बोल करके थोड़ी देर के बाद चला जाता था। जब अति करता था तो आचार्य श्री कहते थे ले जाओ अपने बेटे को, अगर वो जाना चाहता है तो ले जाओ। मगर जिसका कच्चा बैराग होता है वो चला जाता है और जिसके अंतरंग परिणामों से संसार के प्रति असारता एहसास हो जाती है, वह व्यक्ति को तुम चाहे मारो चाहे पीटो, मगर वो मोक्ष मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। आज ऐसे ही कई लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ना तो चाहते हैं, मगर उनके परिवार के दबाव और प्रभाव के कारण वो निकल नहीं पाते। कुछ उनकी भी कमी होती है और कुछ माता पिता का भी प्रभाव होता है।
और वह नागश्री नाग शर्मा का पिता नाग शर्मा पूज मुनिराज को यदवदद्दा शब्दों का प्रयोग करता है। होश में नहीं है और जो उसके मुंह में आता है वह पूज भर के लिए कह देता है। शूरमित्र मुनिराज उसके क्रोध को देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या कहना चाहते हो? कौन सी तुम्हारी बेटी है? बोले, ये मेरी बेटी नागश्री। और इस नागश्री को आपने व्रत बिना पूछे क्यों दिए? महाराज कहते हैं, ये बेटी तुम्हारी नहीं है, ये बेटी तो मेरी है। ये बेटी मेरी है, तुम कैसे कह रहे हो कि मेरी बेटी है? वो आपे से बाहर होता, बोले मेरी बेटी है, तुम कैसे कह रहे हो मेरी बेटी है? और महाराज कहते हैं, ये मेरी बेटी है। बहस चलती है, बहुत सारे लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। पूज्य सूर्यमित्र मुनिराज बड़ी धीरता से उसे जवाब देते हैं, बड़ी शालीनता पूर्वक कहते हैं, सोम शर्मा, ये नागश्री तो हमारी बेटी है भाई, तुम इसे कैसे कह रहे हो कि ये हमारी बेटी है? महाराज, क्या तुम झूठ बोलते हो? तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कैसे हो गई। महाराज कहते हैं, ये बेटी तो मेरी है, सच पूछो तो। मैंने इसे बहुत अध्ययन कराया है, बहुत पढ़ाया है, ये मेरी बेटी है। मगर वह कहता है कि तुम भूल कर रहे हो महाराज, यह लड़की मेरी है। महाराज कहते हैं, वास्तव में ये बेटी तो मेरी है। यह कहकर शूरमित्र मुनिराज उस नागश्री को बड़े प्यार से पुकारते हैं, नागश्री। और नागश्री सीधे महाराज के चरणों में आकर के बैठ जाती है। वह सोम शर्मा नाग शर्मा पूजवर से निवेदन करता कि तुम मेरी बेटी दे दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा। महाराज कहते, चले जाओ राजा के पास, ये बेटी तो मेरी है। राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजन, एक दिगंबर मुनिराज ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया है और वो कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी है। और आप सभी जानते हैं इस नगर के लोग कि नागश्री मेरी बेटी है। राजा कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, वैसा ही हो रहा है। और उस ब्राह्मण देवता की बात राजा के पास न्याय के लिए जाता है, मगर राजा कहता है कि चलो मैं ही चलता हूं। मुनिराज तो यहां राज दरबार में आएंगे नहीं, मैं ही चलता हूं, तुम्हारा फैसला वहीं कर दूंगा। राजा साहब वहां पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके पूज्य सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज को साष्टांग नमस्कार करते हैं। उनके चरणों में रत्नों का थाल चढ़ाते हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज, ये नागश्री तो नाग शर्मा की बेटी है। महाराज कहते हैं, ये बेटी मेरी है, मैंने इसे बहुत सारा अध्ययन कराया है। तो अगर आपने अध्ययन कराया है तो क्या आप इससे पूछ सकते हैं कि इसने आपसे क्या पढ़ा है? तब वह सोम शर्मा की बात से सारी सभा विचार करने लगती है कि महाराज कह रहे हैं ये मेरी बेटी है और ये सोम शर्मा कह रहा है कि मेरी बेटी है। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा साहब की अकल भी कुछ काम नहीं करती। तब मुनिराज नागश्री को पूछते हैं, बेटा बताओ, हमने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया है? तब नागश्री कहती है कि जब मैं वायुभूति की पर्याय में थी तब आपने मुझे ज्योतिष पढ़ाया
आपने मुझे हस्त मुद्रा पढ़ाई, आपने बहुत पांडित्य का ज्ञान मुझे दिया, अनेक अनेक शास्त्रों को आपने मुझे पढ़ाया। फिर महाराज कहते हैं कि इसने मुनि निंदा करने के कारण ये गधी हुई, गधा हुआ, गधी हुई, सूकरी हुई, कुकरी हुई, दुर्गंधा हुई। और उस दुर्गंधा की अवस्था में अग्निभूति ने इन्हें 5 अणुव्रत दिए, जिसके प्रभाव से ये नागश्री हुई। और नागश्री जो वर्तमान में है, सारे लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि वाह, आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ कि इसके बारे में। और वह नागश्री कहती है कि ये सत्य है कि मैंने ये सब कुछ इन्हीं से पढ़ा है। राजा ये बैराग ये बात सुनकर, इस संसार की असारता को जानकर, जो राजा न्याय कराने आया था, वह राजा वैराग्य से भर गया और सूर्यमित्र मुनिराज के चरणों में दीक्षा का निवेदन करने लगा कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में दिगंबरी दीक्षा धारण करना चाहता हूं, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूं, क्योंकि संसार इतना झूठा और असार है। अब मैं संसार में क्षण भर भी रहना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल से संसार छूटता है और अब ऐसा निमित्त मिला है, इस निमित्त को मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। और राजा के साथ अनेक अनेक सेठ साहूकार जो आए थे, उन्होंने सारे लोगों ने दीक्षा धारण कर ली। जो निकट भक्त होते हैं, जिनकी आत्मा में धर्म आत्मा की पर्याय बन जाता है, उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए। और जिनका संसार बहुत दीर्घ होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, उनके लिए बड़े बड़े उपदेश भी, चातुर्मास के उपदेश भी उनके कान में जुआ नहीं रहता। चातुर्मास के उपदेश भी सुन लेंगे और भीग तो जाएंगे, मगर जैसे ही उठ करके खड़े होंगे तो सूख जाएंगे और घर वापस चले जाएंगे। राजा ने दीक्षा धारण कर ली और सेठ साहूकारों ने भी दीक्षा धारण कर ली। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उन्होंने। सोम शर्मा भी वैराग्य से भर गया। जो व्रतों को वापिस कराने के लिए आया था अपनी बेटी के, वही भी विचार करता है कि जब राजा जैसी ताकत, सेठ साहूकार जैसे व्यक्ति इस संसार की असारता को समझ गए, फिर तो हम तेल लौन लकड़ी में अपनी जिंदगी जीने वाले, रोटी कपड़ा और मकान को ही सब कुछ समझने वाले, ये तो सबके पास है। दुनिया में दुर्लभ क्या है? संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। विचार करते हैं कि दुनिया में अगर कोई दुर्लभ है चीजें, तो 2 ही चीजें दुर्लभ है, साधुओं का समागम और प्रभु की भक्ति। बाकी सुत दारा और लक्ष्मी पापी के पास भी होती है। सुत यानी बाल बच्चे, दारा यानी स्त्री, और धन दौलत सबके पास है। किसके पास नहीं है? मैंने कहा था एक दिन की दुनिया में कोई गरीब आदमी नहीं है। कौन गरीब है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो भीख मांग रहे हैं ये गरीब हैं? मैं तो इनको भी गरीब नहीं मानता बंधु। ये भी बहुत संपन्न है। अगर एक भिखारी सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक 500 दुकानें मकान अटेंड करता है, समझना। देखो मैं अभी उसका पूरा हिसाब लगा करके तुम्हें बताता हूं, फिर तुम उसे बताना कि वो गरीब है या अमीर। और उसे 500 दुकानों मकानों से 200 दुकानों से 2-2 रोटियां मिलती हैं। 200 मकानों से 400 रोटियां हो गई एक भिखारी के पास। और 2-2 रुपए एक दुकान से मान लें, 150 दुकानों से मान लो 2-2 रुपए मिलते हैं, तो 300 रुपए वो कैश हो गए।
और 150 लोगों ने उसे वापस लौटा दिया। 300 रुपए रोज, 9,000 रुपए महीने एक व्यक्ति के, 400 रोटियां, और घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग भीख मांगते हैं। 2,000 रोटियां रोज, 1,500 रुपया कैश, कितना हो गया? 45,000 रुपए महीने एक परिवार में आ रहा है 5 लोगों के पास। और 2,000 रोटियां, 5 लोग 2,000 रोटी रोज खा लेंगे। कितनी रोटियां खाएंगे? 100 रोटी खाएंगे, 200 रोटी खाएंगे, 1,800 रोटियां कहां जाएंगी? 1,800 रोटियां डबल रोटी बनाएंगी, ब्रेड बनाएंगी, टोस्ट बनाएंगी, बिस्कुट बनाएंगी, पाव बनाएंगी। उनको गला करके मैदा मिलाकर डबल रोटी बनेगी। इसीलिए उसका नाम डबल रोटी है, क्योंकि रोटी से रोटी बनती है। ये जो छोटे छोटे बेकरी वाले होते हैं, इन बेकरियों में वो जाकर के इन्हें बेच देते हैं। अब बोलो, तुम उसे गरीब मानते हो? और एक रोटी 25 पैसे की भी बिकी तो 1,800 रोटियां कितने की बिकेंगी बंधुओं? 450 रुपए की बिकेंगी। अब बोलो, तुम किसे गरीब कहना चाहते हो? कौन है गरीब इस दुनिया के अंदर? मन से गरीब हो सकते हैं लोग, धन से कोई गरीब नहीं है। विचारों से गरीब हो सकते हैं लोग, अपने सोच से गरीब हो सकते हैं लोग, मगर ओरिजिनल गरीब कोई बिरला, बहुत कर्म का मारा होगा, जन्म जन्म का पापी होगा, जन्म जन्म का दुराचारी होगा, वही गरीब होगा। पूर्व जन्म का वो भी बहुत बड़ा सेठ और अमीर होगा, उसे धन दौलत का भी साफ है। जिस गरीब को मान लो भीख नहीं मिल रही है, ऐसे भी भिखारी हैं कि जिनको भीख नहीं मिलती, और ऐसे भी भिखारी हैं कि उस भीख को संभाल नहीं पाते, इतना मिलता है। यह भी पुण्य पाप का खेल है बंधु। और जिनको भीख नहीं मिल रही है, उनके पास अरबपति खरबपति पूर्व जन्मों में थे, उन्हें धन दौलत का भी साफ है।